हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मामून अब्बासी और आज हम बात करेंगे असहाब कैफ के बारे में। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद ईसाइयों का हाल बेहद ख़राब और निहायत अबतर हो गया। लोग बुत परस्ती करने लगे और दूसरों को भी बुत परस्ती पर मजबूर करने लगे। खसूसा इनका एक बादशाह दकियानोस तो इस कदर जालिम था, जो शख्स बुत परस्ती से इनकार करता ये शख्स को कत्ल कर डालता था। असहाब कैफ शहर अफसोस के शरफा थे, जो बादशाह के मुअज़्ज़ज़ दरबारी भी थे, मगर ये लोग साहिब ईमान और बुत परस्ती से इंतहाई बेजार थे। दकियानोस के जुल्म और जबर से परेशान होकर ये लोग अपना ईमान बचाने के लिए उसके दरबार से भाग निकले और करीब के पहाड़ में एक गार के अंदर पनाह गज़ी हुए और सो गए। तो 300 बरस से ज्यादा अरसे तक इसी हाल में सोते रहे। दकियानोस ने जब इन लोगों को तलाश कराया तो इनको मालूम हुआ कि ये लोग गार के अंदर हैं, तो वो बेहद नाराज़ हुआ और फर्त गैज़ व गज़ब में ये हुक्म दिया कि गार को एक संगीन दीवार उठाकर बंद कर दिया जाए, ताकि ये लोग इसी में रह कर मर जाएं और वहीं गार इन लोगों की कब्र बन जाए। मगर दकियानोस ने जिस शख्स के सपुर्द ये काम किया था वो बहुत ही नेक दिल और साहिब ईमान आदमी था। इसने असहाब कैफ के नाम, इनकी तादाद और इनका पूरा वाक़या एक तख्ती पर लिख कर तांबे के संदूक में बंद करके दीवार की बुनियाद में रख दिया और इसी तरह की एक तख्ती शाही खजाना में भी महफूज करा दी। कुछ दिनों के बाद दकियानोस बादशाह मर गया और सल्तनतें बदलती रहीं, यहाँ तक कि एक नेक दिल और इंसाफ परवर बादशाह जिसका नाम बैदरूस था तख्त नशी हुआ, जिसने 68 साल तक बहुत शान और शौकत के साथ हुकूमत की। इसके दौर में मजहबी फिरका बंदी शुरू हो गई और बाज लोग मरने के बाद उठने और क़यामत का इनकार करने लगे। कौम का ये हाल देखकर बादशाह रंजो गम में डूब गया और तन्हाई में एक मकान के अंदर बंद होकर खुदा की बारगाह में दुआएं मांगने लगा, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल कोई ऐसी निशानी ज़हर फरमा दे ताकि लोगों को मरने के बाद जिंदा होकर उठने और क़यामत का यकीन हो जाए। बादशाह की ये दुआ कबूल हो गई और अचानक बकरियों के एक चरवाहे ने अपनी बकरियों को ठहराने के लिए इसी गार को मुंतखब किया और दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही लोगों पर ऐसी हैबत व दहशत सवार हो गई कि दीवार गिराने वाले वहां से भाग गए। असहाब कैफ अपनी नींद से बेजार होकर उठ बैठे और एक दूसरे से सलाम व कलाम में मशगूल हो गए और नमाज भी अदा की। जब इन लोगों को भूख लगी तो इन लोगों ने अपने एक साथी यमलीखा से कहा कि तुम बाजार जाकर कुछ खाना लाओ। निहायत खामोशी से ये भी मालूम करो कि दकियानोस हम लोगों के बारे में क्या इरादा रखता है। यमलीखा गार से निकल कर बाजार गए और ये देख कर हैरान रह गए कि शहर में हर तरफ इस्लाम का चर्चा है और लोग एलानिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं। यमलीखा ये मंजर देखकर परेशान हो गए और कहा कि कुछ दिन पहले इस शहर में तो ईमान और इस्लाम का नाम लेना भी जुर्म था, आज ये इनकलाब कहाँ से आ गया। फिर एक नान बाई की दुकान पर खाना लेने गए और दकियानोसी जमाने का सिक्का दुकानदार को दिया, जिसका चलन बंद हो चुका था, बल्कि कोई सिक्के का देखने वाला भी बाकी नहीं रह गया था। दुकानदार को शक हुआ कि शायद इस शख्स को कोई पुराना खजाना मिल गया है। चनाचा दुकानदार ने इनको हुकाम के सपुर्द कर दिया और हुकाम ने इससे खजाने के बारे में पूछताछ शुरू कर दी और कहा कि बताओ खजाना कहाँ है। यमलीखा ने कहा कि कोई खजाना नहीं है, ये हमारा ही सिक्का है। हुकाम ने कहा कि हम किस तरह मान लें कि ये सिक्का तुम्हारा है। ये सिक्का 300 बरस पुराना है और बरसों गुजर गए, इस सिक्के का चलन बंद हो गया है और तुम अभी भी जवान हो, लिहाजा साफ साफ बताओ कि ये सिक्का तुम्हें कहाँ से मिला। ये सुनकर यमलीखा ने कहा कि तुम लोग ये बताओ दकियानोस बादशाह का क्या हाल है। हुकाम ने कहा कि आज रोए ज़मीन पर इस नाम का कोई बादशाह नहीं है। हाँ, सैकड़ों बरस गुजरे कि इस नाम का एक बेईमान बादशाह गुजरा है जो बुत परस्त था। यमलीखा ने कहा कि अभी कल ही तो हम लोग इसके खौफ से अपने ईमान और जान को बचा कर भागे हैं। मेरे साथी करीब ही एक गार में मौजूद हैं, तुम लोग मेरे साथ चलो, तुम लोगों को इनसे मिला दूं। चनाचा हुकाम और अमायरीन शहर कसीर तादाद में इस गार के पास पहुंचे। असहाब कैफ यमलीखा के इंतज़ार में थे। जब इनकी वापसी में देर हुई तो इन लोगों ने यह ख्याल कर लिया कि शायद यमलीखा गिरफ्तार हो गए, और जब गार के मुंह पर बहुत शोर और लोगों की आवाज़ सुनी तो समझ बैठे कि गालबा दकियानोस की फ़ौज हमारी गिरफ्तारी के लिए आन पहुंची है। तो ये लोग निहायत इखलास के साथ ज़िक्र इलाही और तौबा इस्तग़फ़ार में मशगूल हो गए। हुकाम ने गार पर पहुंचकर तांबे की संदूक बरामद की और इसके अंदर से तख्ती को निकाल कर पढ़ा तो इस तख्ती पर असहाब कैफ का नाम लिखा था।
اور یہ بھی تحریر تھا کہ مومنوں کی جماعت ہے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بیدروس بادشاہ اپنے امرا اور امائرین شہر کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر سارا معاملہ سنایا۔ بیدروس بادشاہ سجدے میں گر کر خداوند کا شکر ادا کرنے لگا اور کہا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بادشاہی کی حفاظت فرمائے۔ اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اسی طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا۔ پھر بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں گے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں۔